सेट नंबर 9 है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी का परीक्षा हुआ था 5/5/1998 को। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे? शक संवत पे। नेक्स्ट बताइएगा कि कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? क्या होगा? उत्तरी भारत का है। कथक जो है उत्तरी भारत का है। बताइएगा कि संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब में है। हाँ, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब का है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? ड्यूस मार्क अरब यूरो कहलाता है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? ड्यूस मार्क अरब यूरो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? महासभा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में। बताइए नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नाम इसको बोलते हैं कि 1961 में पहली बैठक जो है अध्यक्षता किसने किया था? जोसेफ बी टिटो ने किया था। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जोसेफ बी टिटो ने किया था। पूछा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कब हुआ था? 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। हाँ, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? क्या होगा? अल्बानिया मैसेडोनिया गणराज्य की। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? अल्बानिया का मैसेडोनिया गणराज्य की। दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। बताइए अमजद अली खान किसके सुविख्यात के रूप में थे? क्या होगा? सरोद वादक। अमजद अली खान किसके लिए सुविख्यात के रूप में थे? सरोद वादक। नेक्स्ट बताएगा कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। हाँ, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। बताइएगा कि फिल्म बैंडिट क्यून में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सीमा विश्वास ने। हाँ, फिल्म बैंडिट क्यून में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? सीमा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? साड़ों की लड़ाई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? साड़ों की लड़ाई। आगे बोल रहा है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? साड़ों की लड़ाई है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? कुणाल मिंडल। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? कुणाल मिंडल है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। नेक्स्ट है, हरिश्चरित के लेखक कौन है? हरिश्चरित के लेखक बाण भट्ट। एक क्वेश्चन पूछे, बोलिए। कुणाल मिंडल जो है ये कौन से पंचवर्षीय योजना का माना जाता है? कुणाल मिंडल का कौन सा पंचवर्षीय योजना का? पहला, दूसरा, तीसरी, चौथा होगा था क्या? चौथा का होगा। चौथा का। नेक्स्ट रहेगा कि शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था, कब किया था? चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सांसद शामिल नहीं था। हम बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। बताइएगा नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता कब हस्ताक्षर किया था? क्या होगा? लखनऊ 1916 ईस्वी में। बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब साइन किया था? तो लखनऊ में 1916 में लखनऊ समझौता। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था?
तुर्की के खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962 ईस्वी में। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962 ईस्वी में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? क्या होगा? 1912 में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। नहीं पता कि नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। नालंदा महाविहार का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? सदन के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं। नेक्स्ट है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण ही की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिनों तक करना चाहिए? दिनों में करना चाहिए? 1 महीना में। बोल रहा है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपात की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? 1 महीना में। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वसेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वसेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चीन का मुख्य उत्पादक देश चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? हाँ, चीन। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक। हाँ, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। भारत नागल बांध कहाँ? क्या संसार के भारत में पूछेगा तो भारत में सम। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पे है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह उष्मा का अवशोषण करती है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो उष्मा का अवशोषण करती है। मारमागुआ पतन कहाँ स्थित है? गोवा में। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? अवतल दर्पण से। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? अवतल दर्पण से। नेक्स्ट है, बात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं। बात भट्टी से प्राप्त लोहे क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? पुष्प होता है। बेरी बेरी किस कमी कारण होता है? बेरी बेरी विटामिन B1। बेरी बेरी बोलेगा विटामिन B1। किसी चुंबक का चुंबक तो किस पर दूर किया जा सकता है? किसी चुंबक का चुंबक तो किस प्रकार दूर किया जाता है? जब उसे हथौड़े से पीटकर दूर कर सकते हैं। कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन सा है? सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति कौन सा है? सोयाबीन। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनरोपण द्वारा। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक प्रतिज्वरीय है। एस्पिरिन क्या है? एक प्रतिज्वरीय। दूध किसका एक उदाहरण है? पायस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का। हाँ, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? गेहूं है। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पटना के क्षेत्र में। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पटना के क्षेत्र में। देखिए इधर की झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? पहाड़िया। झूम कृषि खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? पहाड़िया। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? 1937 में। बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ? 1937 में शुरू हुआ था। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हाँ, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है?
प्रखंड स्तर पे प्रखंड होता के है। स्तर पर। हाँ, पंचायत समिति का प्रखंड गठन के किस स्तर पे होता है? प्रखंड स्तर पे होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पे होता है? 500 की 500 की आबादी आबादी पे पर। होता है। हाँ, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पे होता है? तो 500 की आबादी पे होता है। तो ये सेट नंबर था 8 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 9 कल पढ़ेंगे। सेट हाँ ये सेट नंबर 9 था ना, ये सेट नंबर 9, 10 कल पढ़ेंगे। सेट नंबर 9 खत्म हुआ।